तरीके से 5 लोगों की जान चली गई, मस्जिद के सर्वे का आदेश हुआ। तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? पूरे देश भर में मस्जिदों के नीचे मंदिर बनाया जा रहा है। करीब करीब 30,000 मस्जिदों को लेकर निशानदेही हो रही है कि वहाँ पे तोड़कर मस्जिद बनाएगी। पहले मंदिर हुआ करता था, तो आप क्या चाहते हैं? मस्जिदों की बजाय मंदिर बनाए जाए? एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी देश के अंदर ना, किसी देश की सरकार जब देश के नौजवानों को रोजगार और बेहतर शिक्षा नहीं दे पाती है ना, तो उनका ध्यान जो है वो इसी ओर आकर्षित कर दिया जाता है, धर्म की ओर आकर्षित कर दिया जाता है। क्योंकि धर्म की गुट्टी एकमात्र ऐसी गुट्टी है जिसके आगे ना तो लोगों को बढ़ती महंगाई दिखती, न बेरोजगारी दिखती। और इसके अलावा जो देश की जो तमाम गोदी मीडिया है, उनको तो एक बहुत अच्छा व्यवसाय मिल गया, रोजगार मिल गया देश के लोगों को लड़ाने का। इन्होंने तो जाली मौलाना भी बिठा रखे हैं और जाली पंडित भी बिठा रखे हैं, जो 5-5 हजार रुपए में अपने जमीर का सौदा करते हैं और देश के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। इन लोगों के पास यही काम बचा हुआ है। आज मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे देश के अंदर इस बात पे चर्चा चल रही है कि भाई मुसलमानों ने क्या कहते हैं, वो मंदिरों को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाई। इसी बात पे चर्चा चल रही है ना। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ऐसे कौन कौन से मुस्लिम शासक थे जिन्होंने मंदिर भी बनाने का काम किया, या कौन सा ऐसा टीवी चैनल और अखबार है जो इस बात पर चर्चा कर रहा हो? सिर्फ देश में नफरत फैला रहे हैं। जी हाँ, बोलिए बोलिए। आप मानते हैं बाबर औरंगजेब ने मस्जिदें बताइए। 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जिन पे अब सर्वे होगा, जिन्हें तोड़ के अच्छा, मंदिर बनाया ये मुझे बताइए, आपने पत्रकारिता तो कर ली है? पत्रकारिता नहीं, खैर इसको आज की भाषा में चाटुकारिता कहा जाता है। खैर अगर आपने जो चाटुकारिता करी है, उस चाटुकारिता के अंदर आपने ये पढ़ा है कि कौन से ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर बनवाने का काम किया? गर्दन मत हिलाइए, सिर्फ बताइए। अकबर ने भी मंदिर बनवाया, बाबर ने भी तो बनवाया। इस पे आप क्यों नहीं चर्चा करती है? अब मैं आपको बताता हूँ, लखनऊ के अंदर बड़े हनुमान जी का मंदिर है, लाखों करोड़ों हिंदू वहां पर जाते हैं। वो मंदिर आपको पता है किसने बनवाया? वो मंदिर बनवाया सिराजुद्दौला ने अपनी पत्नी के लिए। और मैं आपको बता दूं, वहां पर जो भंडारे की जो प्रथा थी, उसको भी वहां के मुसलमानों ने स्टार्ट किया। लेकिन आज भी जब आप उस मंदिर पर जाएंगी ना, तो ऊपर चांद बना हुआ है। तो एक बात आप मुझे बताइए, तो मुसलमानों ने मंदिर भी तो बनाने के काम किए। फिर अकबर ने ज्वाला जी में माँ वैष्णो को सोने का छत्र चढ़ाया, वो आपने देखा। भगवान शंकर का मंदिर बनवाया और अपनी पत्नी के लिए अपने घर के अंदर मंदिर बनवाने का काम अकबर ने किया। तो ये बात आपको पता है? दिल्ली का जामा मस्जिद भी हिंदुओं का है। देखिए, मैं आपको मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, एक जगह जहाँ पर मुस्लिम वजू करते हैं, वहीं पे कुल्ला कर रहे हैं, वहीं पे जो है क्या कहते हैं, वो अपना गुसल कर रहे हैं, या फिर जो है गंदा पानी जो है मुंह का, उसको वहां पर निकाल रहे हैं, और आप उसी जगह पर कह रहे हैं कि वहां पर जो है भगवान शिव की शिवलिंग है। किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं? मुझे आप ये बताइए ना। मतलब वहां पर तो कई सालों से मुसलमान कुल्ला करने का काम कर रहे हैं, और वहां पर आप कहते हैं कि हमारे शिव हैं। आपको शर्म आती है नहीं आती है? मतलब अपने राजनीतिक स्टंट के लिए, अपने पॉलिटिकल स्टंट के लिए आप कहीं पर भी भगवान को विराजमान कर देंगे। कब्जा है ना, बुलडोजर भी तो चल गया ना संभल में। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। जिस बुलडोजर की आप बात करती हैं ना, ये बुलडोजर गरीबों के घर पर तो बड़े प्यार से चलता है, गरीबों के घर पर, गरीबों की दुकानों पर बड़े प्यार से चल जाता है। लेकिन जब कहीं पे कूड़ा पड़ा होगा ना, या फिर कहीं पर नेताजी का अतिक्रमण होगा, तो वहां पर ये बुलडोजर नहीं चलता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये, इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ पैदा होती है सिर्फ भाजपा कार्यालय से। ये रात को सोते हैं और रात को सोने के बाद इनके दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि कल सुबह कौन सी मंदिर के नीचे या मस्जिद के नीचे हम मंदिर निकलवा दें, या कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर निकलवा दें। यही इनका काम रहता है। इनको आज तक ये सपने में नहीं आया कि पुलवामा के अंदर 350 किलो RDX और जेलेटिन लेके कौन घुस गया, इसका ये पता नहीं लगा पाए। जाएंगे मस्जिद बचाने? मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, ये जो आप इस तरीके के काम करती हैं कि आप मस्जिद बचाने जाएंगे, आप मंदिर बचाने जाएंगे, अरे आपकी औकात है इस देश के अंदर? है आपकी औकात है? आपकी औकात इस देश में संविधान को तो बचाने की नहीं है, संविधान को तो ध्वस्त कराने वाले आप जैसे लोग हो। दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं कि जो बात करें मंदिर और मस्जिद की, सबसे बड़ी बात तो ना तो इस देश के अंदर किसी की औकात है कि कोई भगवान को बचा सके, और ना किसी की औकात है। आ गया है मस्जिदें तोड़ने का और मंदिर बनवाने का, सही टाइम यही है। अच्छा, संत कह रहे हैं हिंदू जग गए अब है, हिंदू जन जागृति हो रही है। मेरे को आप ये बताइए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, जो हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा? ये कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद जी। अरे सुनिए, सीधा बताइए। हाँ। मोहित शर्मा जी क्या चाहते हैं कि जौनपुर के अंदर जो दावा किया गया, जो संभल के अंदर दावा किया गया, ताजमहल को लेकर जो दावा किया जा रहा है, जो जमा मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है, एक हिंदू होने के नाते मोहित शर्मा क्या चाहते हैं? मंदिर बने या मस्जिद बने? बात साफ है। मैं आपको बता, सुन लीजिए मेरी बात। इतने लंबे समय से इस देश की जनता, जब से 14 से मोदी आया है,
तब से लेकर अब तक इस देश की जनता ये चिल्ला रही है कि बच्चों को कब रोजगार मिले, कब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। क्या इस सवाल का जवाब आप तक मोदी दे पाए? मोदी ने 15 लाख नहीं दिए, कभी आप अरे चुप रहो एक मिनट, पहले मेरी बात सुनो। मैं आपसे मेरी बात सुन लीजिए, जिस तरीके से मैं उसका जवाब दूंगा और अभी दूंगा, सुनिए। जिस तरीके से पत्रकार गला चीख चीख के बोल रहे हैं, इसका गला भी खराब हो सकता है। जिस तरीके से चीख चीख के चिल्ला रहा है कि वहाँ मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, कभी इसने मोदी से पूछा गला चिल्ला के कि मोदी जी आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने दिया? 15 लाख रुपए का आपने वादा किया, क्या आपने दिए? तो मोदी के जो झूठे वादे हैं उन पर तो चर्चा करेंगे नहीं। और एक बात आप मुझे बताइए, शर्मा से सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, क्या भाजपा के, मेरी बात से, भाजपा के किसी नेता से आपने ये पूछा कि आप किस लिए जाते हैं अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने? आपने पूछा कि क्यों जाते हैं आप अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने? बताइए ना आप मुझे। आप भी तो जा रहे हैं वहाँ चादर चढ़ाने। एक और तो जब आप कह रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर है, कोई नहीं जा रहा है अब सब वहाँ पे, अब वहाँ पूजा होगी। अभी हाल ही में तो मोदी जी जो है वो मिस्र की मस्जिदों तक घूम कर आ गए, सऊदी दुबई तक घूम कर आ गए, वहाँ की मस्जिदें छान रहे हैं मोदी जी। अरे जो सवाल है उसका जवाब दिया। हाँ। मोहित शर्मा क्या चाहते हैं, मंदिर बने या मस्जिद बने? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो जहाँ पर है वो वहीं पर ठीक है। 1991 का उपासना एक्ट आपने पढ़ा है? और दूसरी बात ये, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप जो इस बात पे कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर बने या मस्जिद बने, एक बात आप मुझे बताइए, जो लखनऊ का जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो सिराजुद्दौला ने बनाया, अगर उस बात को अगर मुसलमान कहने लगे वहाँ पर मस्जिद बने, तो आप क्या कहेंगे? वर्शिप एक्ट को भी चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। 12 तारीख को सुनवाई होने वाली है। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप ऐसे आप हर एक्ट को आप तो चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने का राइट आपके पास हर एक्ट के पर है। हाँ। आपके पास हर एक्ट को चैलेंज करने का राइट है, वो फंडामेंटल आपके पास राइट है। सुन लीजिए, और सुनवाई भी होगी। जब आप कोर्ट में कोई पिटीशन लगाएंगे, किसी चीज को चैलेंज करेंगे, तो सुनवाई तो होगी, लेकिन उसका फैसला क्या आएगा? अगर रद्द हो गया, मान ले अगर रद्द हो गया, हाँ, तो फिर आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैं भी वही आपसे पूछ रहा हूँ। जो आपने कहा कि अगर वो रद्द हो गया, तो जो तमाम जो मुस्लिम शासकों ने, आपने ये कहा कि मुस्लिम शासकों ने जो मंदिर बनवाए, उनका क्या होगा? वहाँ पर क्यों जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस देश के वो तमाम नफरतखोर लोग जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, फिर वो उन मंदिरों में क्यों जाते हैं? लखनऊ के बड़े हनुमान जी के मंदिर में करोड़ों हिंदू जाता है। आप नहीं चाहते मंदिर बने? क्या मंदिर बने नहीं? मैं तो ये चाहता हूँ कि इस देश में मंदिरों की कमी है या मस्जिदों की कमी है। इस देश में अगर कमी है तो स्कूलों और अस्पतालों की कमी है, उस पर तो सरकार चर्चा नहीं कर रही। सरकार को ये नहीं दिख रहा। कल को अगर कोई ये कहने लगे कि मोदी के घर के नीचे भगवान विष्णु का मंदिर है, तो खुदवा दोगे मोदी का घर? मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कल पिटीशन डाल दूं, इस देश के तमाम जो न्यूज चैनल वाले बैठे हैं कि इनके घरों के नीचे मंदिर है, तो सबके घरों पर तुड़वा दोगे? सबके घरों को तुड़वा दोगे? मैं कह रहा हूँ, अगर इस देश का इतिहास आप खंगालोगे, त्रेता द्वापर जितने भी युग हमारे यहाँ पर जो 4 युग हुए हैं, उन चारों युग में आप एक बात मुझे बताइए, राम जी के युग में तो जगह जगह मंदिर थे, जगह जगह तमाम चीजें थी। भगवान कृष्ण का युग आया। हिंदू हैं, हिंदू हैं आप? हैं? हिंदू हैं? हाँ बिल्कुल हूँ। तिलक लगाते हैं? हाँ बिल्कुल लगाता हूँ। दिख नहीं रहा आपको? आप अंधे हैं? आप मुस्लिम हैं, आपने तो तिलक नहीं लगा रखा। और मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, आप में से जितने पत्रकार जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर आ जाइए सामने और यहाँ आकर मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आपकी औकात इतनी है कि आप धर्म के नाम पर नफरत और दंगे फैलाने का काम करते हैं। चनामी ना जापा। हाँ तो इधर आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर आकर मैं कह रहा हूँ ना, इधर आइए। ये बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा है। अरे पूरा देश में मैं जवाब दूंगा ना, मैं आपको गीता की। अरे इधर आइए तो सर, सुन लीजिए, इतनी दूर इनकी भगड़े जा रहे हैं। ये जवाब लीजिए, ये गूगल कर मेरी बात सुन लीजिए, गूगल कर करके जो आप पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप आइए ना, शक्ल दिखाइए अपनी, आइए ना। ये ऐसे लोग हैं जो गीता के 4 श्लोक पढ़कर व्हाट्सएप पर, जो बीजेपी वाले व्हाट्सएप और जो फेसबुक पर देते हैं, वो ये पढ़ते हैं और उसके बाद पूरे देश में नफरत फैलाते हैं। जरा ये मुझे बताएंगे आप, इधर आकर अपना चेहरा तो दिखा कर बताइए। जवाब दीजिए आप। मैं इनसे देखिए, मंदिर और मस्जिद, एक बात आप मुझे बताइए, आपका बच्चा अगर बीमार होगा या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, तो आपकी वाइफ को आप प्रेगनेंसी के दौरान मस्जिद में लेके जाएंगे, मंदिर में लेके जाएंगे? तो आपको मंदिर नहीं चाहिए? जो जहाँ पर है मंदिर नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस देश में मंदिरों की कमी है? आपको नहीं चाहिए? मैं आपसे ये पूछता हूँ, चाहिए क्या आपको मंदिर नहीं चाहिए? भाई मंदिर बहुत हैं। मैं सुबह मंदिर से ही होके आता हूँ रोज सुबह। मेरे घर के खुद के घर के पास कम से कम 50 मंदिर हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, नमाजी हो गए। अरे मेरी नमाजी हो गए। मैं सुनिए, मेरे को आप नमाजी बता रहे हैं? आप तो हिंदुओं के ठेकेदार लगते हैं, तो आइए ना सर। अरे मैं कह रहा हूँ, दूर से दांत दिखाने से अच्छा यहाँ आइए। भैया आपको मंदिर? अरे आपको मैं पूछ रहा हूँ, एक बार आप आइए तो सर। मंदिर चाहिए कि मैं सामने आके बताता हूँ मंदिर चाहिए कि नहीं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस देश में क्या मंदिरों की कमी है? ये मुझे बता दीजिए, कोई भी मुझे बता दीजिए। एक 4 पंक्ति पढ़ना चाहूंगा, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। एक मूर्तिकार जो भगवान की मूर्तियां बनाता है, वो एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते भगवान से बात करते हुए कहता है कि तू भी कलाकार है, मैं भी कलाकार हूँ,
कि तू भी अनेकों पुतले बनाता है, ठीक है, और तेरे बनाए हुए पुतलों को तू यहाँ धरती पर बेचता है और मेरे बनाए हुए पुतलों को मैं बेचता हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे बनाए हुए पुतले, तेरे बनाए हुए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए हुए पुतले के आगे लोग सर झुकाते हैं। ये बात मैं आपको बता दूं। मतलब आज उनके बनाए हुए, जो उसने सिर्फ ऊपर से लोगों को भेजा एक आम इंसान के तौर पर, उन लोगों ने यहाँ पर आके उन्हें बांटा हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई के नाम पर। आज इस देश के अंदर लाखों हजारों ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ आश्रम में बैठे हैं। और ये जितने लोग आपको धर्म के नाम पर लड़ते हुए दिख रहे हैं ना, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में लिखते हैं कि नर ही नारायण है, यानी इंसान ही भगवान है। आपने इंसान को पूज लिया, आपने साक्षात भगवान को पूज लिया। लेकिन सुन लीजिए, इनके आधे से ज्यादा लोगों के माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं। ये लोग अपने माँ बाप की सेवा तो करते नहीं है। इनकी माँ अगर इनसे पैसे मांग ले 100 रुपए, तो 100 रुपए का हिसाब पूछ लेते हैं। 100 रुपए इनसे दिए नहीं जाते और मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ने चले। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासकों ने मंदिर तोड़े, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, अच्छा, धर्म मुस्लिम परिवर्तन करवाया। ये जो आप इतिहास पढ़ते हैं ना, ये सड़क छाप जो व्हाट्सएप का जो इतिहास है, इधर तभी तो कहता हूँ आपसे एक बार सामने आइए। आप जैसे सड़क छाप पत्रकारों का चेहरा पूरा देश देखना चाहता है, इसलिए कहता हूँ यहाँ सामने आइए और यहाँ के बोलिए, क्या इस देश के मुसलमान शासकों ने मस्जिद को नहीं तोड़ा? जवाब दीजिए। अब बोलिए ना, पढ़ा हो इतिहास तो कोई जवाब दे भी। आप तो इतिहास मैं कह रहा हूँ, हाँ हाँ, मैं इधर आई, हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं। जवाब दीजिए ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या इस देश के, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नवंबर सिंह को भी आप गलत कह रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। पहले जो मैं बोल रहा हूँ, पहले उस सवाल का जवाब दीजिए, बिल्कुल बीच में डिस्टर्ब नहीं पता तो मना करिए, मैं जवाब दूंगा। क्या इस देश के मुसलमान शासकों ने क्या मस्जिदों को नहीं तोड़ा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में बताइए, बताइए ना। देखिए सबके सब चुप है, बिल्कुल गूंगे। नहीं तोड़ा, नहीं मस्जिदों को तोड़ा या नहीं तोड़ा? बताइए। नहीं तोड़ा। तोड़ा। अब सुन लीजिए, अगर यही है, अगर इनको पत्रकारिता में रियल पत्रकारिता पढ़ाई जाती और इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती तो ये ऐसी बात नहीं बोलते। अब मैं आपको बताता हूँ विद तर्क के साथ में, सुन लीजिए अब और पढ़ लीजिएगा। औरंगजेब ने सबसे पहले गोलकोंडा की मस्जिद को तोड़ा, याद है आपको? क्यों तोड़ा मालूम है आपको? हाँ बताइए। आप क्यों तोड़ा? अभी तो ये कह रहे, सुन लीजिए, अब सुन, एक मिनट चुप तो लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको। अब ये कह रहे हैं कि भैया अभी तो कहते हैं कि नहीं तोड़ा, अब कह रहे हैं कि क्यों? मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है क्यों तोड़ा। उन्होंने इसलिए तोड़ा क्योंकि उसको पता था कि वहां का जो नवाब है उसने कर देने से मना कर दिया। उसको पता चल गया उस मस्जिद के नीचे सारा पैसा गड़ा हुआ है, उसने गोलकोंडा की मस्जिद को गिरा दिया। तो जितने भी शासक, सुन लीजिए, जितने, और दूसरी बात ये इन्होंने कहा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया गया। सुन लीजिए, तलवार की नोक पर धर्म, की नोक पर सलवार। भाई मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, अगर तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन भारत में कराया गया तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदू कैसे हैं? ये व्हाट्सएप का जो ज्ञान पड़ता है अपने घर में रखे करो। जो तलवार की नोक पर सलवार नहीं खोलने वाले लोग। अच्छा, तो इतने सारे हिंदू फिर भी बच गए। ये देश में नफरत फैलाना बंद करिए, भारत की इकोनॉमी पर चर्चा करिए, और इतना मुझे उम्मीद है कि जो वर्कशिप ऐप है उस पर पूर्णतः क्या चाहिए? भारत मंदिर चाहिए कि मस्जिद चाहिए? इतना तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मेरे को इस देश के अंदर जो जहाँ है वो वहाँ बहुत अच्छा है, उसको वहीं रहने दिया जाए। और सरकार को इतना बनाने का शौक है तो सबसे बढ़िया है। और मैं आपको एक चीज बता, सुन लीजिए, 2-3 चीजें, मेरी बात सुनिए, 2-3 चीज। जिस आप मुझसे कहते हैं ना कि आप ब्राह्मण हैं, और जिन ब्राह्मणों के नाम पर भाजपा भी वोट बटोरी है, सुन लीजिए, आज तक सुन लीजिए, 14 से लेकर आज 24 हो गया है, आज तक परशुराम जयंती की सरकारी छुट्टी क्या भाजपा सरकार ने करी? मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सनातन वक्फ बोर्ड जैसे वक्फ बोर्ड बना हुआ है ना, सनातन धर्म बोर्ड बनाने, खुद परशुराम बन जा रहे हैं आप। हाँ, मनोज तिवारी, वो जो खुद नाच रहा है, वो बेबी बियर पी के नाचे लू छम 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 है, और एक वो भाजपा वाला कह रहा है कि लहंगा उठाएंगे रिमोट से। ये ऐसी सनातनी है ना। दूसरी बात, या मेरी बात सुन लीजिए, गाना नहीं गा सकते सनातनी? मेरी बात तो सुन, ऐसे गाने गाएंगे? भगवान राम ने कौन सा गाना गाया? ये बताइए। पहले मेरी पूरी बात नहीं, आप पहले बताइए। मैं आपको ही बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, परशुराम जयंती की आज तक छुट्टी नहीं, 14 से 24 तक मोदी की सरकार है। असल में क्या है, मोदी हिंदुओं को कभी भी, सुन लीजिए, मोदी कभी भी हिंदुओं को आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहता। भाजपा चाहती है कि इस देश का हिंदू और उनके बच्चे धर्म के नाम पर लड़ते रहें, और इनके भाजपा नेताओं के सबके बच्चे आलीशान यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहें। वरना अगर इस देश के अंदर हिंदू खतरे में है तो अमित शाह का बेटा जय शाह कब आ रहा है कौन सी मस्जिद को गिराने, जरा मुझे बता दीजिए। इस देश का हिंदू साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।